28 साल 30 साल के युवा हो गए हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, शादी विवाह नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति है, ऐसी विकराल स्थिति आज तक कभी नहीं हुआ था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आज जो लोकतांत्रिक संस्थान है उनको, उनके जड़ों को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार फेल फेल है सर, शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा ब्लंडर तरीके से फेल है। 0 सन्नाटा मार्क्स में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर है वो भारत में है। क्यों है? पहले तो ऐसा नहीं था, तो मोदी जी के शासनकाल में है ना। आज सही से सबको सैलरी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगी? मोदी जी लेंगे। मोदी सरकार अभी तक तो फेल ही है, पास नहीं हुई है, पास नहीं हुआ, फेल है सर। आप देख सकते हैं, तभी तो जनता, देखिए ना, जंतर मंतर पे देखिए, आप रामलीला मैदान देखिए, गांधी मैदान देखिए पटना का, तो फेल है। तो बस सत्ता का परिवर्तन होगा। देखिए, मोदी जी पर विश्वास मुझे नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं किए थे विश्वास, सन 2014 में उनको मैंने वोट दिया था। बिल्कुल परिवर्तन चाह रहे हैं सर, और परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये बात याद करके रखिएगा। हाँ, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या युवाओं के लिए करने वाले हैं, क्या सोचते हैं? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। जी हाँ, रेवड़ी तो आपने सुनी ही होगी। हाँ, रेवड़ी जो ठंड में अमूमन हम लोग खा लेते हैं, लेकिन गर्मी के सीज़न में भी जो है रेवड़ी का बहुत तेज़ी से जिक्र किया जा रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान रेवड़ी कल्चर का जिक्र किया था। उस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ गई है, और मोदी जी की जब लोकप्रियता बढ़ जाती है तो युवाओं से जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि युवाओं के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के दो प्रदर्शन लगातार चलते रहे। हमारे साथ एक युवा साथी मौजूद हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन अभी दिल्ली में रहते हैं। उनसे बातचीत करते हैं कैसे देख रहे हैं मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर के। फिलहाल अभी आए हैं बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है मेरा नाम। दीपक जी, एक बात बताइए, आप जो है बेरोजगारी को लेकर के आए हैं, लगती है बेरोजगारी है? निसंदेह, आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है कि बेरोजगारी है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, आपको नहीं लगता है? नहीं सर, कुछ लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि जब वो उस लायक, सुन लीजिए, उस लायक ही नहीं है तो क्या मिले। मेरे बंधु, मेरे मीडिया कर्मी बंधु, सुन लीजिए, बेरोजगारी तो इतनी है जो आज हमारा देश आज़ादी का 75वां यानी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा बेरोजगारी आज तक भारतीय आर्थिक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इतनी बेरोजगारी है, और ये एक शर्मसार है। ये एक बहुत, सरकार को लज्जा महसूस करना चाहिए, सरकार को शर्म महसूस करना चाहिए। योग तो बहुत सारे युवा, जस्ट अ मिनट, पहले मुझे थोड़ा बोलने दीजिए, उसके बाद। हाँ, तो बेरोजगारी तो है, ये आप नहीं कह सकते हैं। CMI का डेटा देखिए, चीफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का। आप NSSO का डेटा देखिए, जो सरकारी डेटा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आप नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए, बेरोजगारी कितनी है। आज 135 करोड़ देश की आबादी है, विश्व का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है, और आज जो युवा है, युवा तबका, वो भटका हुआ है। एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाती है। भारतीय शिक्षा पद्धति जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। एग्ज़ाम सही से नहीं हो पा रही है, इतना स्कैम है, पेपर स्कैम, आपने देखा भी होगा, BPSC का पेपर स्कैम हो गया है, कितने लोग वहाँ पे गिरफ्तार हुए, इतनी मिली भगत हो रही है, सब कुछ है। आप इसके बारे में, जो बीजेपी की जो सरकार है, वो बहुत ही, एक तरह से कहे तो बहुत ही काली करतूत, ये मतलब कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार नाकामयाब साबित हुई है। लेकिन फिर भी लोकप्रिय नेता के तौर पर मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार का जिक्र किया जाता है। देखिए, पॉपुलैरिटी जो है ना सर, हाँ। लोकप्रियता दो ही लोगों को मिलती है, कैसे? चाहे वो अच्छा काम करे, चाहे वो बुरा काम करे। तो मोदी जी जो कर रहे हैं, वो एक तरह से जो उन्होंने वायदा किया था उनके विपरीत कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं वो। मोदी जी प्रवक्ता हो सकते हैं, मानता हूँ। मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं, मानता हूँ। मोदी जी को सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिला है 14 प्रधानमंत्री की तुलना में, मानता हूँ। लेकिन मोदी जी जो वायदा किए थे, वो अपने वायदा पे स्टैंड नहीं किए। आज विश्व में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी दर है, वो भारत में है। क्यों है? पहले तो ऐसा नहीं था, तो मोदी जी के शासनकाल में है ना। आज सही से सबको सैलरी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगी? मोदी जी लेंगे। मोदी जी की सत्ता जो है उनको लेना चाहिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप मुझे बताइए। उन्होंने जो वायदा किया, उस वायदा पे स्टैंड किए? नहीं स्टैंड किए। वास्तविक आप अगर ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप करते होंगे, क्योंकि आप मीडिया है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप लोग, तो आप समझ गए होंगे कि क्या चल रही है आखिर देश में।
लेकिन युवाओं पे तो सबसे ज्यादा नजर रखी जाती है, चाहे चुनाव का समय हो चाहे कोई भी हो, लेकिन फिर फेल कहाँ हो जाते हैं? फेल, देखिए सर, जो भी काम मतलब जो भी रूल बनाया जा रहा है वो सिर्फ पेपर तक है बस। ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल इसके एडवर्स है। ठीक है सर, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि आज युवा जो है, युवा के मन में एक क्रोधित, आप देखे होंगे कि आजकल का जो युवा है वो मतलब उन्मादी है, मतलब एक तरह से अवसादित हो गए हैं। क्यों? इसलिए हो गए क्योंकि उनको रोजगार नहीं है। 28 साल 30 साल के युवा हो गए हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, शादी विवाह नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति है, ऐसी विकराल स्थिति आज तक कभी नहीं हुआ था। क्या इतनी विकराल स्थिति आज तक कभी नहीं हुआ था? और ये अगर इस प्रकार अगर रहा, अगर सरकार अगर उसमें सही नहीं किया, अपने वायदे के अनुसार, जिन्होंने वो वायदा किया था उसके अनुसार अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया रूल को, तो इनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और देश हमें लगता है कि बहुत ही गर्त में तो चला गया है। मोदी जी भी विश्वास है आपको? देखिए, मोदी जी पर विश्वास मुझे नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए ने किए थे विश्वास, सन 2014 में उनको मैंने वोट दिया था। आपने वोट दिया? बिल्कुल दिया था। क्या सोच के 2014 में दिया था। मुझे लगा था कि इससे एक मतलब डेवलप्ड विजन के कुछ पर्सन नया है, करेंगे। हाँ कुछ नया करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब हमने देखा 2008 साल हो गया, 8 साल से ऊपर हो गया, कहाँ है सर आज देश की स्थिति? दो बार, 2 बार बन चुके हैं। तीसरी बार फिर से कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर से? देखिए चाहे भले बेरोजगारी हो, भले ही महंगाई हो, देखिए सुन तो लीजिए, चाहे भले ही बेरोजगारी हो, भले ही महंगाई हो, लेकिन जनता फिर से मोदी जी पर भरोसा कर रही है। देखिए, आप जानते होंगे कि हमारा देश जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान के अनुसार प्रस्तावना में लिखा गया है। परंतु जब किसी एक धर्म को, किसी एक विशेष धर्म को जब तवज्जो दिया जाता है, जिसको समाज में जब सांप्रदायिकता को बढ़ावा अगर दिया जाता है राजनीतिक दल के द्वारा, तो फिर समझ सकते हैं कि देश का भविष्य कैसा होगा। और वो तो झलक रहा है आज इलेक्शंस कौन कर रहा है? ये केंद्र में बैठी हुई सत्ता कर रही है। जो हमारे दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में पीएमओ में जो बैठे हैं, ये लोग कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? उनको काम करना चाहिए शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजी रोटी पे, उनको काम करना चाहिए। जो मेन स्ट्रीम जो काम है उन पे करना चाहिए। लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? हिंदू कार्ड खेल रहे हैं, मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, वो फलाना ढिकला, मतलब जो देते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ नारे तक ही सीमित है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। करने की बात करते हैं, गलत करते हैं। बिल्कुल, वो कहाँ कर रहे हैं? ये सच्चे अर्थों में ये तो परिभाषित नहीं हो पाता है। सबका साथ, सबका विकास जो मोदी जी का मूल मंत्र है, इस पे कहाँ हो रहा है? ये तो सिर्फ अंबानी अडानी को दे रहे हैं, मोनोपलाइज कर रहे हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन मोनोपलाइजेशन हो रहा है, किसी विशेष चुनिंदा लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं देश की स्थिति कितनी गर्त है। बीजेपी से जो 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 क्या मोदी मैजिक अभी भी मानते हैं 24 के चुनाव? देखिए, मोदी मैजिक नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। मोदी मैजिक कुछ नहीं है, बस है क्या, एक माइंडसेट तैयार कर दिया गया है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, जिनको भारतीय संस्कृति सभ्यता को वो गलत तरीके से पेश करते हैं मार्केट में। ठीक है, और कहने का मेरा मतलब है कि आज देश जो है वो जाग चुकी है, देश समझ चुका है। भारत के जनता जो है उनको अब क्या चाहिए? काम चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको सही मुद्दा पे बात कीजिए। आप सब कुछ को बेच रहे हैं, सब कुछ को आप वो कर रहे हैं, असंवैधानिक सब कुछ कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आज जो लोकतांत्रिक संस्थान है उनको, उनके जड़ों को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। राजनीतिक दल, खासकर भारतीय जनता पार्टी जो भी जीती है, इनका काम है कि हर स्टेट में अपनी सत्ता को कब्जाए रखना। जहाँ पे नहीं है उसको तोड़ मोड़ कर खरीद फरोख्त। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में क्या हुआ, लेकिन बिहार में क्या हुआ? पड़ गई देने की लेनी है। नीतीश कुमार ने समझ, और देखिए जनता समझ रही है, हम इस झमेलों में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको संक्षेप पूर्वक मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब जो देश की जनता जनार्दन है वो समझ चुकी है। जो देश के 90 से 93 करोड़ जो मतदाता हैं वो समझ चुके हैं कि इस देश को क्या असल में ज़रूरत है। असल में क्या ज़रूरत है? जरूरत है आपके हिसाब से? बिल्कुल, असल में क्या ज़रूरत है? आज देखिए, असल में ज़रूरत है रोजी रोटी। मोदी सरकार इसमें काम में फेल रही है, पास रही है, रोजी रोटी। फेल रही है। आज उत्तर प्रदेश, बिहार में कहाँ गेहूं बटाया जा रहा है? इतने गेहूं की उत्पादकता कम हुई शिक्षा है। के क्षेत्र में सरकार फेल या पास? फेल है सर। शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा ब्लंडर तरीके से फेल है। 0 बट्टा सन्नाटा मार्क्स में। महंगाई के मैटर में? महंगाई में तो सर आकाश जमीन पे छू रही है।
महंगाई में तो आकाश जमीन पे छू रही है। कांग्रेस के टाइम में क्या हुआ करता था 2014 तक, आज देखिए 2022 में क्या हुआ। और सैलरी लोगों की जो भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार के मामले में साइलेंट भ्रष्ट आज करप्शन हो रहा है, साइबर करप्शन हो रहा है। आप थोड़ा इधर आ जाइए। नाम क्या बताया आपने? दीपक, दीपक जी सवाल मेरा ये है, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या युवाओं के लिए करने वाले हैं, क्या सोचते हैं आप? देखिए ये जो एक इमेजिनेटिव क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं आप, सबसे पहली बात, क्योंकि आप युवा हैं तो आप युवाओं के लिए तो मुझे लगता है कि आपके मन में कुछ अलग ही चल रहा होगा। क्या ऐसा है जो पहुंचना चाहिए उस बड़े लेवल पे बैठे हुए लोगों को कि नहीं युवाओं को ये चाहिए और ये चीज़ करना चाहिए जो छूटा हुआ है अभी भी? क्या आप चाहते हैं कि अगर बन जाए इस तरीके से तो क्या क्या करने वाले क्या करते हैं? कि जो सार्थक जो चीज़ होगा, जो सिग्निफिकेंट है, जो पब्लिकली हम उस चीज़ को लागू करेंगे। जैसे मोनोपोलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा रहा है, यानी कुछ चुनिंदा लोगों को सरकारी संपत्ति बेच करके उनको दिया जा रहा है, तो ये चीज़ गलत है। तो आप क्या करेंगे? नेशनलाइज करना चाहिए। मोदी सरकार को जो है इतने कार्यकाल लंबा समय देखने के बाद 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे ओवरऑल? अगर देखने के बाद 10 में से बस सिर्फ एक देखिए normal एक जैसा हाँ, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार 2 चीज़ों में मुझे ठीक लगा है। एक तो प्रचार तंत्र में इन्होंने प्रचार बहुत किया है राष्ट्रीय स्तर पे। मैं वैसे बिहार से हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से लेकर के और आज दिल्ली कहीं भी चले जाइए, देश के विभिन्न प्रांतों में, बेंगलुरु, चेन्नई, कहीं भी जाइए। अभी साउथ में आपने देखा होगा, तेलंगाना गए थे अमित शाह जी, क्योंकि वहाँ पे जो कांग्रेस के विधायक थे वो पद खाली हो गया, तो वहाँ पे इलेक्शन है। तो आप साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, कहीं भी जाइए, सेंट्रल इंडिया कहीं भी जाइए, इंडिया के 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में कहीं भी जाइए, बीजेपी का प्रचार तंत्र बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रियाविधि में है, काम कर रहा है। मोदी जी काम करते हैं। देखिए मोदी जी का जो काम है ना, वो सिर्फ अपने पार्टी के वो अपने पार्टी को कहाँ, मतलब जैसे नड्डा जी कह रहे थे कि हम देश के, हाँ, देश के हर मतलब जिले में बीजेपी का जो कार्यालय है वो उसको हम श्री गणेश करेंगे, खोलेंगे। आप समझ सकते हैं उनका क्या मोटो है, उनका क्या परसेप्शन है। देखिए जब लोग मोनोपोली को जब धारण करता है ना, तो फिर होता क्या है, उसका खमियाजा हम आम जन को होना। आज लोकतंत्र की लड़ाई कौन लड़ रही है? लोकतंत्र की असली लड़ाई हम भारत के लोग लड़ रहे हैं, विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग लड़ रहे हैं। और ये भारतीय जनमानस अब जाग चुका है। मैं फिर आखिरी बार आपको कहना चाहूँगा, और जागना होगा। हमें धर्म के नाम पर वोट नहीं करना है। मोदी जी ये जो बीजेपी जो है, ये धर्म के नाम पर वोट मांगती है, हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगती है। नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी धर्मावलंबी है, इस देश को स्वतंत्र होने में सबका योगदान है। हमें एक निष्पक्ष तरीके से हमें वोट करना होगा, एक अच्छे कैंडिडेट को वोट करना होगा। आज देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक वो दिया था, एक प्रकाशित किया डाटा कि लगभग 70% जो देश के सांसद हैं उन पे क्राइम एंड करप्शन का चार्ज है, क्रिमिनल चार्ज है उनको। देखिए, तो ये लोकतंत्र का बेड़ा गर्द कर रखा है। मोदी सरकार फेल या पास? मोदी सरकार अभी तक तो फेल ही है, पास नहीं हुई है। पास नहीं हुआ, फेल है सर। आप देख सकते हैं, तभी तो जनता, देखिए ना, जंतर मंतर पे देखिए, आप रामलीला मैदान देखिए, गांधी मैदान देखिए पटना का, तो फेल है। तो बस सत्ता का परिवर्तन होगा। मोदी सरकार की जो सत्ता है उसका उन्मूलन होगा अब इसका। हाँ, अब आएगी। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सी पार्टी आएगी, लेकिन आएगी। मोदी बिल्कुल परिवर्तन चाह रहे हैं सर, और परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये बात याद करके रखिएगा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसीलिए डरो मत। हमारा शरीर मरता है, मन नहीं मरता है, ठीक है ना। चलिए, दीपक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे खासा बातचीत किया हमने। हालांकि लोकसभा के चुनाव को लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे थे कि युवाओं के मन में दरअसल क्या कुछ चल रहा है। आने वाले चुनाव में जो है युवाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा रहने वाली है, तो युवा जो है किसकी तरफ जाने वाला है, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। फिलहाल आपने जो है दीपक जी की बातें सुनी, क्या कुछ समझ में आया, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।